طرف تو सरकारी सतह पर तालीमी इदारों और तालीम के शोबे में सरकारी दिलचस्पी आपने मुलाहिजा की, जबकि दूसरी जानिब निजी सेक्टर में गरीब तलबा के लिए मुफ्त तालीम की मिसाल भी हमारे सामने है। और इस बारे में हमें बताएंगे ज़काउल्लाह मोहसिन अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी फैजाबाद में, जहाँ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूल में बच्चों को मुफ्त तालीम से रास्ता किया जाता है। 12 कनाल रकबे पर बनाए गए इस स्कूल में 4 यूनियन काउंसिल के 650 से ज्यादा गरीब बच्चों को बेहतर और साफ सुथरा तालीमी माहौल दिया गया है। बच्चों में शऊर की बेदारी और जदीद अलूम पर अबूर हासिल करने के लिए पढ़े लिखे उस्ताज़ा की रहनुमाई भी हासिल की गई है। इसके अलावा इस स्कूल में मस्जिद, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी बनाई गई है, जहाँ बच्चे खूब दिलचस्पी लेते हैं। बच्चों और अहले इलाका के इलाज मालजे की सहूलत के लिए फ्री डिस्पेंसरी का इनकार भी किया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि इन्होंने ये स्कूल अहले इलाका के गरीब बच्चों की खिदमत के लिए बनाया है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। इस मौके पर स्कूल का मुआयना करने के लिए चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ब्राय स्पोर्ट्स की चेयरपर्सन नेवा उस्मान पहुंची, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बहुत खुश हुई हैं कि मुतवस्सित तबके के बच्चों को अच्छी तालीम से रास्ता करने के लिए ये स्कूल अच्छे अंदाज में काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि बच्चे खेल के मैदान में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा सके। बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे स्कूलों का साथ दे। कैमरामैन राना फरैद अहमद के साथ डॉक्टर ज़काउल्लाह मोहसिन, दुनिया न्यूज़, ननकाना साहिब। नाज़रीन, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह फलों के बादशाह आम की फसल रहीम यार खान में भी खतरे से दो चार है। आम की फसल को किस बीमारी से क्या खतरा लाहक है और इस बीमारी का आम की पैदावार पर क्या असर हो सकता है, ये जानते हैं आसिम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। गर्मियों का मौसम जहां अपनी गर्मी की शिद्दत की वजह से मशहूर है, वहां फलों के बादशाह आम की आमद भी इसी मौसम में होती है। फलों का बादशाह कहलाने वाला आम गर्म मौसम की सख्तियां झेलने के साथ साथ पानी की कमी और फ्रूट फ्लाई के हमले की जद में है। पानी की कमी को ट्यूबवेल के जरिए पूरा किया जा सकता है, मगर बिजली की लोड शेडिंग ने यह आसरा भी छीना हुआ है। पानी की कमी का शिकार आम के पौधों को अगर पानी दे भी दिया जाए तो कमजोर पौधे तवाना फल का वजन न झेल सकेंगे, जिसके बायस आम टूट का गिरने से जाय हो जाएगा। मई के महीने की आमद के साथ ही आंधियों और बारिश का सीजन शुरू हो जाता है, जिससे आम का फल और पौधा बराह रास्त मुतासर होता है। मौजूदा सूरत हाल में ज़राई माहिर आम के फल को बचाने के लिए माइक्रो न्यूट्रेंट के स्प्रे का मशवरा देते हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 17,19,200 मीट्रिक टन आम पैदा होता है, जिसमें पंजाब की पैदावार 13,73,000 टन है, मगर इस दफा आम की पैदावार में 30% कमी का इम्कान है। जिला रहीम यार खान का 72,000 एकड़ रकबा आम के बागात पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान में आम की कुल पैदावार का 25% यही जिला पैदा करता है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसम सदीक, दुनिया न्यूज़, रहीम यार खान। और नाज़रीन, सुबह पंजाब के बाद अब बारी है हसीन और दिल फरेब वादियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। नाज़रीन, मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल सबके सामने है। चोरी, डकैती, कत्ल के अलावा दहशतगर्दी और बम धमाकों ने पाकिस्तान के अवाम को एक किस्म के खौफ में मुब्तला कर रखा है। अगरचे पाकिस्तानी कौम अपनी पूरी ताकत और अज़्म के साथ इन हालात के सामने सीसा पिलाए दीवार बनी हुई है, इसके बावजूद सूरत हाल कुछ बेहतर नजर नहीं आती। 28,000 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत गिलगित शहर का शुमार दुनिया के चंद पुरफजा सियाती मकामात में होता है और इस खित्ते की जोग्राफियाई अहमियत किसी से पोशीदा नहीं। इस खित्ते में दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों का संगम मिलते हैं। इस खित्ते में गुज़श्ता 20 सालों से फिरकावाराना फसादात वक्फे से रूनुमा होते रहे, जिससे ये इलाका आलमी व मुल्की मीडिया में तवज्जो का मरकज रहा। गिलगित शहर में गुज़श्ता कई दिनों से पे दर पे होने वाले दहशतगर्दी की वारदातों से कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। 1988 से अब तक फिरकावाराना फसादात में 700 से ज्यादा अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जिनमें पुलिस फोर्स के सरबरा, मजहबी कायदत समेत 150 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन और आम शहरी शामिल है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च होते हैं। इसके बावजूद शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार अवाम पुलिस और मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं। आए रोज दहशतगर्दी की वारदातों की वजह से जहाँ कारोबार मुतासिर हो रहा है, वहीं तालीम से वाबस्ता अफराद भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहर में सजा व जजा का निजाम न होने की वजह से इन वाक़यात में मुलविस किसी एक मुलजिम को भी सजा नहीं हुई, जिसकी वजह से दहशतगर्दी में मुलविस मुलजमान के हौसले बुलंद, जबकि शरीफ शहरियों में शदीद बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में अमन अमान की फजा को बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दाम करें। कैमरामैन शाहिद करीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित।
गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब। नाज़रीन, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आज़ाद कश्मीर में भी 1 मई के शोहदा की याद में रैली निकाली गई और जलसा आम भी मुनक़िद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं असलम मीर की रिपोर्ट। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर हाउसिंग व फिजिकल प्लानिंग मुर्तजा गीलानी ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर मेहनत कश तबके को मुआशरे में जायज मुकाम दिलाने के लिए हर हवाले से ताउन करने के लिए तैयार है। इस मौके पर मजदूर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे की तरक्की में मेहनत कश खून पसीना बहाकर अपना किरदार अदा कर रहा है, मगर इसको जो मुआवजा दिया जाता है उससे जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल है। हम फूल भी हैं, तलवार भी है, या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। कौम परस्तों ने भी यौम मजदूर के मौके पर गिलानी चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। शुरकाई रैली ने सुर्ख झंडे उठा रखे थे और मजदूरों का इस्तेहसाल करने वाले तबकात के खिलाफ नारे लगाए। कोई नहीं सुनता, तालीम महंगी। मजदूरों के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए मीरपुर, कोटली, बाग, रावलाकोट, बिम्बर, नीलम और हटिया में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनाकाद किया गया। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। और प्रोग्राम के आखिर में आपको सैर कराएंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। नाज़रीन, एक तरफ तो लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर रखा है और दूसरी जानिब लोड शेडिंग से बिजली का तार चोरी करने वालों की चांदी हो गई है। इस बारे में मजीद तफसील जानते हैं अदील वड़ाइच की रिपोर्ट में। बिजली की लोड शेडिंग का फायदा किसी और को हो ना हो, घंटों गायब बिजली से मीटर और तारें चोरी करने वाले फायदा जरूर उठा रहे हैं। मुल्क में बिजली चोरों के साथ साथ बिजली के तार और मीटर चोरों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। जहां बिजली की लोड शेडिंग से शहरी शदीद मुश्किलात में गिरे हुए हैं, वहीं रात की तारीकी में बिजली ना होने से चोरों की चांदी हो गई है और बिजली के मीटर और तारों की चोरी में इजाफा हो गया है। जुड़वा शहरों में चोर बिजली के मीटर और तारें चोरी करने के बाद तांबा खुलेआम मार्केट में फरोख्त करते हैं। बिजली के 3 फेज मीटर में तकरीबन 1 किलो जबकि 15 मीटर तार में तकरीबन 6 किलो तांबा होता है और मार्केट में 1 किलोग्राम तांबे की कीमत 700 रुपए है। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान मीटर और तार चोरी के 30 से ज्यादा वाकयात उनके इल्म में आए हैं। दूसरी जानिब नए मीटर्स की तनसीब के लिए शहरियों को आइस्को के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया बिजली चोरी और लोड शेडिंग पर काबू पाने में तो बेबस नजर आती है, कम अज कम बिजली के तार और मीटर चोरी के वाकयात को रोकने में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। एक तरफ सरकारी खजाने की लूटमार की दास्तानें हैं तो दूसरी तरफ मसाइल में घिरे अवाम के नाले। एक तरफ तालीमी शोबे की बर्बादी है तो दूसरी तरफ गरीब तलबा के लिए मुफ्त तालीम। हमारा प्यारा मुल्क अगरचे मसाइल से दो चार है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के अज़्म के सामने ये मसाइल कुछ भी नहीं। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और उन्हें इंतहाई ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करें। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम से आपका मुसलसल राब्ता ज़रूरी है और ये राब्ता आप ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। अपनी तजावीज़ और मुफीद आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर हाजिर होंगे आपके मसाइल की निशानदेही करते रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।